चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड क्लास 10th का PYQ 2025 के कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्लास 10th के जो बच्चे हमारे काफ़ी दिनों से हो रहे थे, सर आपने जेई मेंस एडवांस नीट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हम सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करके अपलोड कर दीजिए। तो भाई उनकी इच्छाओं को पूरी करते 2 क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, 2025 में आया था मार्च का। तो लास्ट में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसको हम सॉल्व करें। 10 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए थे साथ, तो और करके दिया था। पहला क्वेश्चन तो हाइट एंड डिस्टेंस का है, या ट्रिग्नोमेट्री का है, दोनों सेम है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है LHS लेंगे हम, LHS लेके RHS लाते हैं। LH लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, cos थीटा अपन cos 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1, ये है, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। बेटा सबसे पहले आप लोगों को पूरे फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के जितने क्वेश्चन से देखिए, साइन आपने फार्मूला पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। बस यहीं पर आपको लगाना है, ठीक है। अच्छा सेक है क्या, ये सेक है। और कुछ है क्वेश्चन में, गड़ी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, सेक और साइन ये कॉसेक, ठीक है। और होता है क्या, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज व्हाट, कॉसेक थीटा। ये सब फार्मूले छेट हुआ है, हमको जितनी रिक्वायरमेंट नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है इसको पूछ लेते हैं। एक्चुअल में इस फार्मूले को और इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाइड करने वाले हैं। तो इसको वैसे ही रखिए, कॉस थीटा को अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज व्हाट, कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप कॉस थीटा लिख दीजिए, और इसको आपको लिखना है कॉसेक थीटा माइनस 1। अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसमें कॉमन ले लूँगा, और कॉमन लेने के बाद पहला फंक्शन बचेगा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई, अच्छा दोनों माइनस ने एक प्लस 1 है ना, ये प्लस 1 है, आज गलती हो रहा है, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एलसीएम ले लेते हैं। जब इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, प्लस लगा दीजिए, इसको हमको 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ बराबर विपरीत चिन्ह वाले कैंसिल हो जाते हैं, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा और कॉस थीटा। और ये एक आइडेंटिटी से चेंज हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। ये फार्मूला का होता है a² माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में हम ले आएंगे एक प्लस माइनस में है, एक प्लस में है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने कुछ और फार्मूले भी पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज व्हाट, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2, ये देखिए कॉसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, तो कॉस थीटा को हम वैसे रहते हैं, उसके डिनोमिनेटर में हम साइन थीटा रख देते हैं, और डिनोमिनेटर में ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी कॉट में चेंज हो गया, 2 कॉट थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, एक कॉट थीटा मरेगा, तो 2 इंटू 1 बाई कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। फिर से फॉर्मूला लग गया टेन थीटा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, टेन थीटा में नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछता है कॉट थीटा। तो हमको पता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ लगा देंगे 2 और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जस्ट इक्वल टू टेन थीटा, तो हो गया हमारा RHS
तो हमको सिद्ध हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लीजिए, एक साथ बता दें, वीडियो लंबी जाएगी। चलिए बता देते हैं एक साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हाइट डिस्टेंस का है। ए ट्री ब्रेक्स, है ना, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री एंड 60 डिग्री with if the distance between the foot of the tree and point where the touches the ground is 6 meter then the height of the tree, है ना। तो इसमें हिंदी में लिखा है, तेज हवा से टूटे हुए एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, वह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पेपर है, आप लोगों के पास भी होंगे या फिर आप लोग देख लेंगे, है ना। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रा करते हैं। ठीक है, मान लो ये अर्थ सरफेस है और आपका एक अच्छा मोटा खासा पेड़ था जो कि यहाँ से टूट गया है, ऐसा है ना, ऐसा टूट गया है ये। ठीक है, ये पेड़ था और यहाँ से इसे टूट गया है तूफान से। ठीक, और यहाँ से जो कोण बना रहा है ना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ से कितना है, कितने मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की। इतना आसान सा क्वेश्चन को उसने 6 नंबर में दे दिया है, और क्या चाहिए। तो जनरली हम इसका ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये तो ये हो गया ABC। तो AB प्लस BC इज वाट इज द पार्ट ऑफ, ये हो गया ट्री है ना, और यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर निकालते हैं। तो बोलता है पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है। तो टूटा हुआ भाग, तेज हवा टूटे पेड़ का छुआ से 6 मीटर की दूरी पर जमीन के छूटा है ना। तेज हवा से छूटे हुए एक पेड़ का सिरा झुक कर पेड़ के 6 मीटर को जमीन को छूता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से टोटल पेड़ की हाइट यहाँ से आकर 6 मीटर बोल रहा है कि ये 6 मीटर बोल रहा है, समझिए आप लोग। ठीक है, तो ये जो होगा ना, पूरे पेड़ की ऊंचाई हमको फाइंड आउट करनी है, पूरा पेड़ की ऊंचाई को फाइंड आउट करनी है। तो हमसे गलती हो गया था, ये 6 मीटर यहाँ से यहाँ होगा, ये 6 मीटर है। मान लो टूटा हुआ भाग को हम मान लेते हैं x, तो ये AB ये C है, तो AB प्लस BC कितना हो जाएगा, ये हाइट ऑफ ट्री है, इसको हम मान लेते हैं h, है ना। अब आपको दिया है AB हम कितना माने, x माने हैं, और BC कितना माने अपन, 6 मीटर। तो h इक्वल टू x प्लस 6, यही हमको फाइंड आउट करनी है। और हमको दिया है एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू दिया 60 मीटर। तो सबसे पहले हमको देखिए, हमको ये पता है ना, ये कितना पता है, 6 पता है, ये नहीं पता है x। तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर ये 60 डिग्री दिया है, तो हम निकाल देंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू x अपॉन 6 कर सकते हैं ना, साइन 60 डिग्री x अपॉन 6। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा, साइन थीटा है क्यों लगा है, क्योंकि ये दो साइड्स है ना, परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, एंगल दिया है। तो x अपॉन 6, तो x हमको निकल जाएगा, x हमको निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6√3 है ना अपॉन 2 इक्वल टू x, तो 3√3 इक्वल टू x। ये हो गया ना, हमको निकल गई टूटा हुआ भाग, ये x की वैल्यू निकल गई। तो जो पेड़ जो था, तो ये पूरा पेड़ था ये, और ये टूटा हुआ भाग AB प्लस BC इक्वल टू h थी। हमको पेड़ की टोटल हाइट निकालनी थी, तो x हमको निकल गया है कितना भैया,
h इक्वल टू कितना है x प्लस 6, तो हो जाएगा 3√3 प्लस 6। तो 3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होते है 1.732, 1.732 मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 3 जा 9, 5.196, 5.196, तो 11.196 ये हो गया हमारा टोटल हाइट ऑफ पेड़ की, ठीक है, मीटर में। ठीक है, कोई डाउट? कहने का मतलब ये बोल रहा है ये एक पेड़ था, ये ऐसा करके पूरा पेड़ था, ये पूरा पेड़ था, तो यहाँ से यहाँ का हिस्सा जो है ना ऐसा टूट गया, ये पार्ट जो टूट गया है और ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट इधर आ गया है। तो टोटल हमको पेड़ जब था ना, इसकी टोटल हाइट हमको फाइंड आउट करनी थी, ठीक। तो हमको एंगल कितना सबटेंड कर रहा था, बेस से 60 डिग्री का, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एच निकाल दिए। अब यहाँ पर हमने ले लिया साइन 60 डिग्री की वैल्यू से हमको एक्स की वैल्यू निकल गई। मैंने ये जो टूटा हुआ भाग था, ये खड़ा है जो, इसकी वैल्यू निकल गई और इसमें हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद टोटल पेड़ की हाइट निकल गई 11.196। चलिए और क्वेश्चंस लगातार हम अपलोड करते रहेंगे। तो जितने भी 10th के बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फरवरी मार्च में होता है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और सारे PYQ 5 साल के मैं लगातार आप लोगों को अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू। चलते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।